कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देश के सनातन आस्था का वो केंद्र जो संतों के आवभगत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वो प्रसिद्ध आस्था का केंद्र इन दिनों देश के चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक एक संत के बेइज्जती की वजह से छाया हुआ है, जिसने देश में न केवल एक नई चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि इसने देश की सियासत को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली पार्टी भी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। दरअसल मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में शुरू हुआ मेला प्रशासन और अब मुक्तेश्वरानंद के बीच का टकराव दिन प्रतिदिन उग्र रूप लेता जा रहा है। जब तक मामला ठंडा होता कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की धरती से 22 जनवरी को एक ऐसा बयान दे दिया जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। लिहाजा ये विरोध की आवाज न केवल जनता और संतों की तरफ से उठ रही है, बल्कि बीजेपी के अंदर खाने में भी इसको लेकर कहीं न कहीं आंतरिक कलह चल रही है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो सीएम योगी बिना किसी का नाम लिए कह रहे हैं कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क होने का सुझाव दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के शरणों में शीश झुकाकर विवाद खत्म करने की अपील कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। तो वहीं दूसरी तरफ देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार विश्वास ने प्रशासन से संवेदनशील तरीके से काम करने की अपील की, साथ ही स्वामी मुक्तेश्वरानंद से गुस्सा त्यागने की अपील की। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज संगम में हुई संत की बेइज्जती ने पूरे देश को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, जिसमें कई नए पहलवान नजर आ रहे हैं। कोई सरकार से दो हाथ करने में लगा हुआ है तो कोई सरकार के लिए दो हाथ करता हुआ नजर आ रहा है। संत और सरकार की इस लड़ाई में जहां बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के समर्थन में सरकार पर विरोध जताते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आज अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने योगी सरकार के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ।
सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। मीडिया को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी हैं, मुझे जाने दिया गया। और सुनियोजित साजिश थी कि मैं कुछ ऐसा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट जारी कर देता कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कोई एक पन्ना लिख के देता तो उनको सुनियोजित साजिश थी किसी अन्य आरोप में मुझे सस्पेंड करने की। कुल मिलाकर प्रयागराज संगम से उठी ये चिंगारी अब सिर्फ संत और प्रशासन तक सीमित नहीं रही। ये मामला सियासत, सत्ता और सिस्टम तक पहुंच चुका है। एक तरफ सनातन आस्था और संत के सम्मान की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कार्यशैली पर सवाल है। इस्तीफों की इस जंग ने साफ कर दिया है कि यह विवाद अब आस्था से आगे बढ़कर राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। देखना यह होगा कि सरकार और संतों के बीच का यह टकराव क्या 2027 के चुनाव में भी कोई असर डालेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।